चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात होने वाली है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हो पाया है, यानी चंद्रयान-3 मिशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जागने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, लेकिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से आस बनी रहेगी। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अब तक काफ़ी डेटा भी भेजा है। इसमें उसने एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रल पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है और साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगना। शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। यह पेलोड लगातार काम में लगा हुआ है और बखूबी डेटा भी भेज रहा है। यह ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का इस्तेमाल कर रहा है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यह सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी लगातार कर रहा है। बस छोटी दिक्कत यह आ रही है कि यह तभी ऑन होता है जब धरती के विजिबल रेंज में आता है। विजिबल रेंज यानी जब इससे आसानी से डाटा मिल सकता है। अभी इसी तरह से यह काम करता है और इसी तरह से काम करता रहेगा। इसरो भी इसे लगातार ऑपरेट करता रह रहा है। इसमें मिलने वाले डेटा से क्या निकल कर सामने आया है, इसका एनालिसिस चल रहा है, लेकिन इस काम में कुछ महीने और लग सकते हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि शेप ने सौरमंडल में या उससे बाहर किस तरह की खोज की है, उससे इंसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम शुरुआत में सिर्फ विक्रम लैंडर को चांद के नज़दीक कक्षा में डालना था और उसने अपना काम बखूबी बहुत अच्छा निभाया था। यह काम प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अच्छा निभाया और इसीलिए अब इसरो इसे वैज्ञानिक इसमें शेप का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। यह कम से कम 4 से 5 महीने और काम करेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल में बचे ईंधन को देखकर लगता है कि यह कई वर्षों तक काम कर सकता है। नासा के मुताबिक अब तक 5000 से ज़्यादा एक्सप्लोनेट्स खोजे जा चुके हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों की संख्या में गैलेक्सीज़ है। सब एक दूसरे से अलग है। इनमें कई ऐसे ग्रह भी हैं जिनकी जांच होनी अब भी बाकी है, ताकि ये पता चल सके कि यह ग्रह सच में है या फिर सिर्फ गैस का गोला है। यहाँ रहने लायक वातावरण है या नहीं है, वहाँ जीवन की उत्पत्ति की कोई उम्मीद है या पुराने सबूत नहीं है। पहला एक्सप्लोनेट्स 1990 में खोजा गया था। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर सदियों पुरानी सवालों के जवाब कुछ सालों में या महीनों में ही मिल जाते हैं। जैसे क्या ग्रह अपने तारों का चक्कर लगाते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रह पृथ्वी की तरह रह योग्य है या फिर नहीं है? क्या किसी ग्रह पर किसी अन्य प्रकार के जीव रहते हैं या फिर नहीं?